जैन मेरे प्यारे सभी साथियों को स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस 60,244 का जो डीबीपीएसटी चल रहा है, आज उसका 14वां दिन है। ठीक है, आज का डीबीपीएसटी शुरू हो चुका है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो 13 दिन का डीबीपीएसटी हो चुका है पिछले 13 दिन में, तो कितने कैंडिडेट का टोटल डीबीपीएसटी हो चुका है और उसमें से टोटल कैंडिडेट कितने बाहर हो गए हैं। ठीक है? देखिए, ये एक मैं एप्रॉक्स आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि सभी जिलों का जो डाटा है, वो डाटा कलेक्ट नहीं हो पाया है। कुछ जिलों का डाटा लगभग जहाँ तक मैंने कलेक्ट किया है, वो लगभग 30-35 जिलों का डाटा कलेक्ट किया है। ऐसे और दूसरी बात ये है कि हर जिले में लगभग इतने ही परसेंट जो कि है वो फेल का आंकड़ा आ रहा है और इतने ही परसेंट जो है वो एब्सेंट का आंकड़ा देखने में मिल रहा है, ठीक है? तो मैंने 30-35 जिलों का जो है कि डाटा कलेक्ट किया हुआ है और मैं एप्रॉक्स आप लोगों को बताऊँगा कि आखिरकार हाँ, इतने ही जो कि कैंडिडेट हैं टोटल कितने बुलाए गए हैं अभी तक, ठीक है? जो कि आप लोगों ने देखा कि एक जो कैलेंडर भी आया था, तो उसके माध्यम से भी मैं बताऊँगा आप लोगों को कि अभी तक इतने कैंडिडेट का डीबीपीएसटी हुआ है और उसमें से इतने बाहर हो गए हैं, ठीक है? तो आप लोग चैनल में अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना और अ, जो पीडीएफ वगैरह होती हैं, जैसे कि मैं कुछ भी अगर आपकी भर्ती से संबंधित चीज़ें आ रही हैं या फिर नई भर्ती के नोटिफ़िकेशन है, तो उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लेना, ठीक है? उसकी लिंक मैं दे दूँगा। बाकी आज की बात कर लेते हैं, तो आज जो 13वां दिन सॉरी कल तक जो 13वां दिन हुआ है, तो 13 दिन तक का अगर डाटा देखा जाए, तो देखिए पहले दिन जो कैंडिडेट आए वो सबसे पहले दिन की अगर बात की जाए, तो 4984 कैंडिडेट बुलाए गए थे, ठीक है? दूसरे दिन 5117 फिर तीसरे दिन 7227 चौथे दिन 7106 पाँचवें दिन 7195 छठवें दिन 7081 सातवें दिन 7364 आठवें दिन 7422 और नौवें दिन 7209 10वें दिन 7050 11वें दिन 6948 12वें दिन 6909 और 13वें दिन यानी कि कल तक भी 6909। अगर इन टोटल कैंडिडेट का अगर आंकड़ा देखा जाए, इनको ऐड किया जाए, तो टोटल 88,527 जो कैंडिडेट हैं, वो अभी तक डीबीपीएसटी में बुलाए जा चुके हैं, ठीक है? इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लड़कियों का डीबीपीएसटी है, वो लगभग 31 तारीख तक आप लोगों का चला था, ठीक है? तो 31 तारीख तक जो डीबीपीएसटी हुआ है, वो लड़कियों का डीबीपीएसटी हो चुका था। ऐसे ही अगर अंदाजा लगाया जाए, तो टोटल 1,64,316 का अगर 20% भी निकालोगे, तो 35,000 के समथिंग जो लड़कियां थी उनका डीबीपीएसटी चला है, ठीक है? तो उनका डीबीपीएसटी हो चुका है लड़कियों का। और बाकी अगर जैसे किसी ने डेट वगैरह बढ़वाई है या फिर कोई दिक्कत के चलते अगर डेट वगैरह बढ़ी है या फिर किसी डाटा के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था वीडियो में कि एक लड़की का डीबीपीएसटी 7 तारीख को हुआ था, ठीक है, मेरे यहाँ। वो क्यों हुआ था? क्योंकि उसका गलती से फीमेल की जगह मेल यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में भर दिया गया था, तो उसका तब बुलाया गया था। तो कुछ लड़कियों का जैसे कि डेट वगैरह अगर बढ़ी होगी तो उनका बीच-बीच में होता रहेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, मैंने जो 30-35 जिलों का जो डाटा लिया, तो वहाँ पे मैंने देखा ओवरऑल, जैसे कहीं पे जैसे कि सबसे ज़्यादा जो फेल का आंकड़ा अगर देखने में आया है, वो हाइट में आया है, ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी कैंडिडेट को मतलब किसी और दूसरी वजह से फेल किया गया हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेल का आंकड़ा है वो हाइट में ही है। चेस्ट में भी बहुत कम ही कैंडिडेट फेल हुए हैं। लगभग मैंने देखा है तो 3% या 4% ही कैंडिडेट चेस्ट में फेल हुए हैं। लेकिन जो हाइट में फेल हुए हैं वो लगभग अगर देखा जाए टोटल 75 जिलों की अगर पुलिस लाइन का की मैं बात कर लूँ, तो 10% कैंडिडेट हर यानी कि जिले की पुलिस लाइन से एवरेज यानी कि औसतन बाहर हुए हैं हाइट में। अब ऐसा नहीं कि 10% कहीं पे आए तो 10% ही पार हो गए हैं, कहीं-कहीं पे 15% भी आँकड़ा गया है, कहीं-कहीं 18, 19, 20% तक का भी आँकड़ा गया है। लेकिन अगर एवरेज ओवरऑल जोड़ा जाए 75 जिलों का, तो लगभग 10% जो कैंडिडेट हैं वो आप लोगों के अभी तक यानी कि अनफिट यानी कि बाहर हो चुके हैं। तो अब अगर 88,527 का 10% अगर फेल हम बाहर निकाल देते हैं, तब भी कैंडिडेट बच रहे हैं 79,674 के समथिंग। ठीक है? अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि एब्सेंट कैंडिडेट का। तो देखिए एब्सेंट कैंडिडेट का भी आंकड़ा जो निकल के आया है वो लगभग 5% देखने को मिला
रहा है, यानी कि ओवरऑल पूरे 75 जिलों की पुलिस लाइन में, ठीक है? यानी कि मैंने जो 30-35 जिलों का देखा है, तो लगभग उसमें वही 6 या 7% एब्सेंट कैंडिडेट पाए गए हैं। तो अगर ओवरऑल बात करूँ मैं, तो अगर मिनिमम की अगर लेके चलें तो 5% कैंडिडेट जो हैं वो एब्सेंट हुए हैं अभी तक। तो अब अगर 79,674 का हम 5% फिर से यानी कि एब्सेंट करके अगर निकाल देते हैं, तो लगभग 75,690 कैंडिडेट हमारे पास, यानी कि भर्ती बोर्ड के पास अभी सेफ, यानी कि जिनकी फाइल पहुँच चुकी है, ठीक है? तो टोटल अगर देखा जाए अभी तक, यानी कि 13 दिन का अगर देखा जाए, तो आधे लड़कों का, आधे कैंडिडेट का डीबीपीएसटी हो चुका है, ठीक है? टोटल 88,527 का डीबीपीएसटी हो चुका है, और ये 30 दिन आप लोगों के चलने हैं डीबीपीएसटी, यानी कि डे 30, टोटल कंटिन्यू 30 दिन नहीं, क्योंकि बीच-बीच में छुट्टी भी है, और 3 दिन अभी छुट्टी हो भी चुकी है। तो डे 30 तक आप लोगों का डीबीपीएसटी चलना है। टोटल 1,74,316 कैंडिडेट जो फिजिकल में पास हुए हैं उनका। तो अभी 88,527 कैंडिडेट का हो चुका है, लगभग आधे कैंडिडेट का डीबीपीएसटी हो चुका है। अब बचे हुए हैं 85,795 कैंडिडेट, जो कि आज से शुरू हो चुके हैं, ठीक है? आज के 1 हफ्ते का आंकड़ा फिर मैं आप लोगों को लेके आऊँगा कि अब कितने बाहर हुए हैं। तो टोटल अभी कितने सेफ हुए हैं, 75,690 कैंडिडेट आप लोगों के अभी सेफ हो चुके हैं, ठीक है? तो अब आप ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अगर यहीं से अगर आज ही अंदाज़ा लगाओ कि अगर टोटल ओवरऑल अगर बात की जाए 1,74,000 में, तो 75,690 कैंडिडेट अभी फिट है एकदम से, ठीक है? यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स और हाइट वगैरह, मतलब पूरा एक एक तरह से पूरे फिट है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको अभी इसमें रखा गया होगा, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का भी कुछ, यानी कि मामला फँसा हुआ है कि वो प्रोविज़नल जो फिट वाला है, तो उनका अभी कुछ भर्ती बोर्ड निर्णय लेगा, तो हो सकता है कुछ कैंडिडेट इसमें बढ़ जाएँ, ठीक है? तो ये था आज का आंकड़ा, यानी कि 13 दिन का आज का मैंने आप लोगों को आंकड़ा बताया कि टोटल अभी इतने कैंडिडेट सेफ हैं, ठीक है? तो अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो गए हैं, ठीक? टोटल 88,527 थे, अगर इसमें से हाइट वगैरह फेल वगैरह, चेस्ट वगैरह फेल, डॉक्यूमेंट्स में सब फेल, एब्सेंट अगर सब मिला के अगर देखा भी जाए, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे आंकड़े सभी जिलों के, तो उसमें से अभी लगभग 75,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एकदम से सेफ हो चुके हैं, ठीक है? ऐसे ही अभी अभी आधे कैंडिडेट्स का और डीबीपीएसटी होना है, तो अभी 1 हफ्ते का फिर रिव्यू मैं अभी आप लोगों को दूँगा। वैसे मैं डेली का भी देता रहता हूँ, और 1 हफ्ते का फिर से आप लोगों को दूँगा कि कितने कैंडिडेट इतने में से बाहर हुए हैं। तो टोटल सब लेके, यानी कि चलेंगे कि इतने कैंडिडेट फिजिकल के लिए तैयार हो चुके हैं, ठीक है? अब रही बात अभी फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ देखो ऐसा नहीं है कि ना बढ़े, ठीक है? कुछ ना कुछ फाइनल कट ऑफ ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि रनिंग के लिए भी बहुत पर्याप्त समय मिल चुका है, आप लोग सभी जान रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है? देखो, मैं उनसे बार-बार कहता हूँ, उन कैंडिडेट से आके, कि जो अभी इंतज़ार में बैठे हुए हैं सेकंड मेरिट के। देखिए, अगर सेकंड मेरिट लगी, तो फिर आप लोग ये समझ लेना कि आपको चांस मिल सकता है। वैसे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, तो सेकंड मेरिट का कोई चांस अभी तक देखने में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आप अपनी तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। जिनके देखो, अब ये क्लियर भी नहीं है कि किसका कितना नॉर्मलाइज़ेशन एक्चुअली में मिला हुआ है, ठीक है? जैसा कि एक आरडब्ल्यूए सर के द्वारा बताया गया है, अंकित भाटी सर के द्वारा, तो सभी अभी उसी पे एनालाइज़ किया है, और सभी उसी को मान रहे हैं, ठीक है? तो अगर इतना रहा होगा, तो जिस भी कैंडिडेट के का इसमें नाम आया है, तो वो अपना इतना ऊपर लेके ज़रूर चले, यानी कि इतना नंबर ऊपर लेके ज़रूर चले। तो फाइनल तक देखो, अभी ये क्लियर तो है नहीं कि कितनी मेरिट बढ़नी है। पिछली भर्तियों का देखा जाए, तो लगभग 10-10 नंबर तो बढ़ी ही हुई है, 8-8, 9-9 नंबर बढ़ी हुई है, ठीक है? तो इस बार भी देखा जाएगा कि कितनी बढ़ रही है, क्योंकि देखो वैकेंसी भी अच्छी संख्या में है, और कैंडिडेट भी अच्छी खासी संख्या में है, और रनिंग के लिए समय मिल चुका है, तो वो कैंडिडेट ज़रूर अपनी तैयारी कर लेगा। जिसकी नहीं भी आ रही है, ठीक है? दौड़ वगैरह नहीं है भाई आ रही, क्योंकि डीबीपीएसटी हो चुका है, अब सिर्फ रनिंग बचा हुआ है। मैं हमेशा बताया हूँ आप लोगों को कि रनिंग एक मुख्य फेस है, ठीक है? तो अब देखा जाएगा, ऐसे ही ऐसे जो आंकड़े निकल के आएँगे, तो रनिंग तक के आंकड़े जो देखे जाएँगे, अभी 1 महीने तो रनिंग ही चलनी है, फरवरी-मार्च तक, ठीक है? तो तब फिर लास्ट में देखा जाएगा कि आप लोगों की एक्चुअल में कट ऑफ कितनी जा सकती है, यानी कि कितनी आप लोगों की बढ़ सकती है, क्योंकि एक कैंडिडेट का आंकड़ा तब मिल जाएगा अच्छी तरह से। चलिए, तो आज का आंकड़ा ये था। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना, और अ,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली सभी जो भर्ती से जुड़ी चीज़ें हैं, वो आप लोगों तक अपडेटेड होती रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग ख़्याल रखना अपना। टेलीग्राम चैनल मेरा ज़रूर जॉइन कर लेना, ठीक है? जय हिंद।